क्या वाकई हमारा शरीर खुद को ठीक कर सकता है? बिना दवा, बिना सर्जरी, सिर्फ सोच और भावनाओं की मदद से? क्या यह मुमकिन है कि सिर्फ हमारा यकीन, हमारा ध्यान और हमारी भावनाएं किसी भी बीमारी को जड़ से मिटा सकती हैं? और अगर हां, तो फिर हमें किसने रोका है अब तक हील होने से? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सुनो बुक समरी चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए जिंदगी बदल देने वाली किताबों का सार, वो भी आपकी अपनी भाषा हिंदी में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी हेल्थ को लेकर अब तक की सोच को हिलाकर रख देगी। किताब का नाम है हील, डिस्कवर योर अनलिमिटेड पोटेंशियल एंड अवेकन द पावरफुल हीलर विद इन, और इसे लिखा है केली नूनन गोरेस ने। यह किताब उसी डॉक्यूमेंट्री पर आधारित है जो पूरी दुनिया में वायरल हुई थी, हील। यह किताब न केवल मेडिकल साइंस की परंपरागत सीमाओं को चुनौती देती है, बल्कि हमें यह भी दिखाती है कि असली इलाज डॉक्टर की टेबल पर नहीं, हमारे खुद के अंदर छुपा होता है। यह किताब कहती है कि हमारा शरीर जब सही माहौल में रखा जाए, खुद को हर बीमारी से ठीक करने की क्षमता रखता है। लेकिन उस सही माहौल में सिर्फ खाना, पानी और आराम नहीं आता, बल्कि वहां आता है आपकी सोच, आपका विश्वास, आपका डर और आपका बीता हुआ अतीत। अब इस बात को कोई कहानी नहीं, बल्कि रिसर्च, साइंस और असली जीवन की घटनाएं साबित करती हैं, और यही इस किताब का दम है। लेखिका केली ने इस किताब में दर्जनों विशेषज्ञों की राय को शामिल किया है, जैसे दीपक चोपड़ा, ब्रूस लिप्टन, ग्रेग ब्रैडन, अनीता मूरजानी और जो डिस्पेंजा जैसे दिग्गज। किताब में 2 बेहद इमोशनल केसेस भी हैं, एक महिला जिसे स्टेज 4 कैंसर था और दूसरी जिसे एक रहस्यमयी ऑटो इम्यून बीमारी थी। दोनों ने डॉक्टर्स को चौंकाते हुए खुद को पूरी तरह से ठीक कर लिया, बिना कीमोथेरेपी, बिना सर्जरी। यह किताब कोई चमत्कार की कहानी नहीं है, यह उस विज्ञान और आत्मा की मुलाकात है जहां आधुनिक शोध, यौगिक दृष्टिकोण और इंसानी विश्वास साथ चलते हैं। आज का वीडियो खास इसलिए है क्योंकि इसमें हम जानेंगे कि कैसे आप अपने मन, शरीर और आत्मा को एक करके ऐसी शक्तियां जगा सकते हैं जिनका इलाज अब तक डॉक्टरों के पास भी नहीं था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस किताब की सबसे अहम सीख, एक एक करके गहराई से। कभी आपने सोचा है कि अगर आपकी उंगली कट जाए तो आपको डॉक्टर के पास नहीं भागना पड़ता? थोड़ी देर में खून रुकता है, फिर धीरे धीरे घाव भरने लगता है और कुछ ही दिनों में वहां नई त्वचा आ जाती है। ना कोई दवा, ना सर्जरी, बस शरीर ने खुद को ठीक कर लिया। तो सवाल यह है, अगर हमारी उंगली खुद ठीक हो सकती है, तो क्या कैंसर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज जैसे रोग भी खुद ठीक हो सकते हैं? इसका जवाब है हां, अगर हम शरीर को वह माहौल दें जिसकी उसे जरूरत है। हील किताब में बताया गया है कि शरीर एक सेल्फ हीलिंग मशीन है। यह हर पल खुद को रिपेयर करने में जुटा रहता है, लेकिन हम ही उसे रोक देते हैं। कैसे? हमारी नकारात्मक सोच, हमारा लगातार तनाव, हमारी गलत मान्यताएं और हमारी बीती हुई भावनात्मक चोटें, यह सब शरीर की हीलिंग क्षमता को ब्लॉक कर देती है। अब यहां आता है साइंस का सबसे दिलचस्प सिद्धांत, एपिजेनेटिक्स। यह एक नई शाखा है जेनेटिक्स की, जो कहती है आपकी बीमारियां आपके जीन्स से नहीं, बल्कि आपके जीन्स के ऊपर के माहौल से तय होती हैं। यानी अगर आपके परिवार में किसी को डायबिटीज है, तो इसका यह मतलब नहीं कि आपको भी होगी। अगर आप सही खाना खाते हैं, स्ट्रेस नहीं लेते और पॉजिटिव माइंडसेट में रहते हैं, तो वो बीमारी आपके शरीर में एक्टिव ही नहीं होगी। एपिजेनेटिक्स कहती है आपका माइंड आपके शरीर की केमिस्ट्री को बदल सकता है। अब सोचिए, अगर आप दिन भर खुद से कहते रहेंगे कि मैं कमजोर हूं, मुझे बीमारी हो जाएगी, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा, तो आपका दिमाग इन बातों को सच मान लेता है। वो उसी हिसाब से हार्मोन छोड़ता है, वही केमिकल रिएक्शन शुरू करता है जो आपकी बॉडी को बीमार बना देते हैं। लेकिन अगर आप अपने सोचने का तरीका बदल दें, मैं हील हो रहा हूं, मेरा शरीर ताकतवर है, हर कोशिका मेरे अंदर संतुलन ला रही है, तो दिमाग उसी अनुरूप हार्मोन रिलीज करता है, जैसे एंडोर्फिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, जो शरीर को हील करने में मदद करते हैं। हील किताब में एक बहुत ही गहरा वाक्य है, जब आप अपने अंदरूनी वातावरण को बदलते हैं, तो आपका शरीर कोई चुनाव नहीं करता है, बल्कि अपने आप को उसके अनुसार ढालना पड़ता है। जब आप अपने भीतर के माहौल को बदलते हैं, तो शरीर के पास कोई विकल्प नहीं होता, उसे उसके अनुसार ढलना ही पड़ता है। इसका मतलब साफ है, बीमारी बाहर से नहीं आती, वो भीतर से जन्म लेती है,
और अगर जड़ भीतर है तो इलाज भी भीतर ही होगा। यहां एक उदाहरण दिया गया है। एक व्यक्ति जिसे ऑटो इम्यून बीमारी थी, बार बार फ्लेयर अप्स होते थे, क्लिनिकल टेस्ट्स भी जवाब दे चुके थे, लेकिन उसने ध्यान, प्राणायाम, गाइडेड विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस का इस्तेमाल किया। उसने खुद को हर रोज ये कहा, मेरी प्रतिरक्षा प्रणाली मुझसे प्यार करती है, हर कोशिका मुझे ताकत दे रही है, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। धीरे धीरे उसके शरीर ने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया। 6 महीने बाद उसकी रिपोर्ट्स सामान्य आईं और डॉक्टर हैरान रह गए। हील किताब में ऐसे कई केस स्टडीज हैं जहां शरीर ने खुद को खुद ही ठीक कर लिया, बिना किसी गोली या सर्जरी के, सिर्फ माहौल और माइंडसेट बदलकर। यह किताब हमें एक ही संदेश देती है, आपका शरीर सुनता है कि आप उससे क्या कहते हैं। तो सोचिए, क्या आप अपने शरीर को डर, थकान और शिकायत भेज रहे हैं, या विश्वास, प्रेम और साहस? अब सोचने का समय है, आप अपने शरीर से कैसे बात करते हैं? अगर कोई आपसे कहे कि आपके शरीर की 90% बीमारियों की शुरुआत आपकी अनसुलझी भावनाओं से होती है, तो शायद आप कहें, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? पेट दर्द, माइग्रेन, थायराइड, डायबिटीज, ये सब इमोशंस से कैसे जुड़े हो सकते हैं? लेकिन यही हील किताब की सबसे चौंकाने वाली और शायद सबसे जरूरी सच्चाई है। किताब में बताया गया है कि हमारी बीमारियों की जड़ अक्सर शरीर में नहीं, बल्कि हमारी अधूरी भावनाओं में होती है। जिन भावनाओं को हम सालों तक दबा देते हैं, जैसे बचपन की उपेक्षा, किसी का धोखा, कोई गहरा डर, कोई अनकही पीड़ा, वो हमारे शरीर के अंदर इमोशनली चार्ज्ड मेमोरीज बनकर छुप जाती है। शरीर इन दबे हुए इमोशंस को भूलता नहीं, वो उन्हें अपने अंदर संग्रह कर लेता है और धीरे धीरे ये भावनाएं जैविक रूप में बीमारी में बदल जाती हैं। हील किताब में एक शानदार उदाहरण दिया गया है। एक महिला को बार बार गले में सूजन, थायराइड जैसी समस्याएं हो रही थीं। कई जांचें हुईं, दवाइयां दी गईं, लेकिन समस्या बनी रही। फिर एक थेरेपिस्ट ने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या आपने कभी कुछ ऐसा कहा था जो आपके दिल में आज भी अटका हुआ है? और उस महिला की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया कि किशोरावस्था में जब उसने अपने पिता से कुछ कहने की कोशिश की थी तो उसे डांट दिया गया। उसके बाद उसने कभी खुलकर अपनी बात नहीं रखी। उसके शब्द, उसके आंसू, उसकी आवाज गले में ही अटक कर रह गई और वहीं से शुरू हुई थी उसकी बीमारी, गले से जुड़ी। हील कहती है, योर बायोग्राफी बिकम्स योर बायोलॉजी, यानी आपकी जीवन कहानी धीरे धीरे आपके शरीर का हिस्सा बन जाती है। जो गम आप बोल नहीं पाते वो पेट में घुलता है, जो क्रोध आप जाहिर नहीं कर पाते वो ब्लड प्रेशर बन जाता है, जो डर आप मानते नहीं वो एंजाइटी बनकर उभरता है। हील में डॉक्टर डैरेन वाइसमैन कहते हैं, हर बीमारी एक संकेत है, एक अनसुलझी भावना को पहचानने का। और यही कारण है कि किताब में बताया गया है कि हीलिंग की शुरुआत दवा से नहीं, इमोशनल अवेयरनेस से होती है। अब सवाल उठता है, हम इन भावनाओं को कैसे पहचानें और मुक्त करें? किताब इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास बताती है। पहला, जर्नलिंग। हर रात सोने से पहले अपने मन की बात एक डायरी में लिखना। सवाल पूछिए, आज क्या ऐसा हुआ जिससे मुझे चोट पहुंची? क्या मैंने आज अपने आप को सच में सुना? दूसरा, बॉडी स्कैन मेडिटेशन। अपनी आंखें बंद करके ध्यान दीजिए शरीर के हर हिस्से पर। जहां भी भारीपन, तनाव या जकड़न महसूस हो, वहां शायद कोई दबा हुआ इमोशन है। और तीसरा, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस, यानी माफ करने की साधना। किसी को क्षमा करना उनके लिए नहीं, खुद के लिए जरूरी है, क्योंकि जब तक आप क्रोध या शिकायत पकड़े रखते हैं, बीमारी भी शरीर में जड़ जमाए रहती है। किताब के अनुसार, डिजीज इज सिंपली डिसीज, शरीर का सहजता से बाहर हो जाना, और उसे वापस सहज करने के लिए जरूरी है अपने अंदर की तकलीफों से आंख मिलाना। एक व्यक्ति ने हील डॉक्यूमेंट्री में बताया, उसे ऑटो इम्यून बीमारी थी, हर तरह की थकावट और दर्द था। फिर एक दिन उसने अपने अंदर बैठी मैं पर्याप्त नहीं हूं वाली भावना पर ध्यान दिया। उसने महसूस किया कि यह विश्वास बचपन से चला आ रहा है। जैसे ही उसने इसे स्वीकार किया, इस पर काम किया, उसके शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया। हील में यह बात बार बार दोहराई जाती है, अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टू हीलिंग, यानी जागृति ही पहला इलाज है। तो अगर आप भी किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो सिर्फ शरीर पर ध्यान मत दीजिए, अपने मन और दिल की सुनी अनसुनी आवाज को भी सुनिए।
क्या आपने कभी किसी को बिना असली दवा लिए सिर्फ चीनी की गोली खाकर ठीक होते देखा है? जी हाँ, मेडिकल साइंस इसे कहता है प्लेसिबो इफेक्ट। यानी इंसान को अगर यकीन हो जाए कि वह दवा ले रहा है तो उसके शरीर में असली दवा जैसा असर होने लगता है, चाहे वो गोली असली हो या नकली। अब सवाल यह है, जब शरीर नकली दवा को भी असली मानकर ठीक हो सकता है, तो क्या हमारा यकीन ही सबसे बड़ी दवा है? हील किताब इसी प्लेसिबो इफेक्ट को गहराई से समझाती है और कहती है कि आपका दिमाग, आपकी सोच और आपका विश्वास किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट से ज्यादा ताकतवर हो सकता है। एक केस स्टडी में एक मरीज को कैंसर बताया गया। डॉक्टर्स ने कहा 3 महीने से ज्यादा नहीं बचेंगे। वो मरीज बुरी तरह टूट गया और 3 महीने में सचमुच उसकी मौत हो गई। बाद में जब ऑटोप्सी हुई तो पता चला कि उसके शरीर में ट्यूमर इतने छोटे थे कि उन्हें जानलेवा नहीं कहा जा सकता था। यानी वो मरा बीमारी से नहीं, बीमारी के डर से। अब सोचिए, अगर डर इतनी बड़ी मौत ला सकता है तो यकीन उतनी ही बड़ी जिंदगी क्यों नहीं दे सकता? हील किताब में डॉक्टर जो डिस्पेंजा का एक प्रसिद्ध केस दिया गया है, जब उन्हें एक दुर्घटना में रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था। डॉक्टर्स ने कहा सर्जरी करवाओ वरना चल नहीं पाओगे। लेकिन जो ने सर्जरी नहीं करवाई। उन्होंने दिन में 2 बार ध्यान किया, खुद की रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ रूप में विजुलाइज किया, हर दिन अपने शरीर को यह यकीन दिलाया कि वह ठीक हो रहा है। 9 हफ्तों बाद वो बिना किसी सर्जरी के, बिना वॉकर के चलने लगे। हील में लिखा है, योर बॉडी इज द फिजिकल रिफ्लेक्शन ऑफ योर थॉट्स। आपका शरीर आपके विचारों का भौतिक रूप है। जब आप खुद को कमजोर समझते हैं, शरीर उस सोच का जवाब देता है। जब आप खुद को हील होता हुआ महसूस करते हैं, शरीर उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। हील इस बात पर जोर देती है कि हमारे सोचने का तरीका सिर्फ मूड नहीं बदलता, बल्कि हार्मोन, इम्यून सिस्टम और सेलुलर लेवल पर बदलाव लाता है। अगर आप बार बार सोचते हैं कि मुझे हमेशा थकावट रहती है, मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, तो दिमाग उसे कमांड मानकर उसी केमिकल्स रिलीज करता है, जिससे आपका शरीर और कमजोर हो जाता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मेरा शरीर चमत्कार कर रहा है, तो वही दिमाग हीलिंग एंजाइम्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करता है, जो आपको असल में ठीक करने लगते हैं। इस किताब में एफर्मेशंस का बहुत जोर है। कुछ पावरफुल एफर्मेशंस जो किताब में दिए गए हैं। मेरे शरीर में हर कोशिका मेरी हीलिंग में मदद कर रही है। मैं हर दिन स्वस्थ, ऊर्जावान और शांत हो रहा हूं। मेरा शरीर चमत्कारी है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। इन वाक्यों को सिर्फ बोलना नहीं, महसूस करना जरूरी है। जब आप अपने विश्वास को भावनाओं से जोड़ देते हैं तो वह ऊर्जा बन जाता है, और यही ऊर्जा हीलिंग की सबसे शक्तिशाली दवा है। तो अगली बार जब आप बीमार महसूस करें तो खुद से यह मत कहिए अब क्या होगा, बल्कि कहिए मेरे अंदर जो ऊर्जा है वो हर बीमारी से बड़ी है। इस किताब की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यह सिर्फ विचारों की बात नहीं करती, यह उन लोगों की बात करती है जिन्होंने इन विचारों को जिया है, जिन्होंने मौत को दरवाजे तक पहुंचकर लौटाया है। इस किताब में 20 से ज्यादा विश्व प्रसिद्ध हीलिंग एक्सपर्ट्स के विचार शामिल हैं, और हर एक की सोच इस एक बात पर टिकती है, हीलिंग बाहर नहीं मिलती, वो भीतर से शुरू होती है। चलिए इन आवाजों में से कुछ सबसे दमदार आवाजों को सुनते हैं। डॉक्टर दीपक चोपड़ा कहते हैं, हमारा शरीर सिर्फ एक ठोस चीज नहीं है, यह लगातार बदलता हुआ एनर्जी और इंफॉर्मेशन का नेटवर्क है। उनके मुताबिक शरीर हर पल अपने आप को रिन्यू कर रहा है। हर 2 से 3 दिन में नई स्किन, हर कुछ महीनों में नया लिवर, हर 7 साल में पूरी बॉडी। अब सवाल यह है, जब शरीर खुद को रिक्रिएट करता है तो क्या हम पुराने ट्रॉमा और बीमारियों को भी मिटा सकते हैं? डॉक्टर चोपड़ा कहते हैं, हां, अगर आप अपने माइंडसेट को बदल दें तो शरीर भी बदलने लगता है। ब्रूस लिप्टन एक सेल बायोलॉजिस्ट हैं, जिनकी बायोलॉजी ऑफ बिलीफ थ्योरी ने दुनिया हिला दी थी। वो कहते हैं, आपके विचार आपकी कोशिकाओं की किस्मत तय करते हैं। उनकी रिसर्च बताती है कि जब आप पॉजिटिव फील करते हैं तो आपकी कोशिकाएं ग्रोथ मोड में होती हैं, लेकिन जब आप डर, गुस्सा या तनाव में रहते हैं तो वही कोशिकाएं डिफेंस मोड में चली जाती हैं और हीलिंग बंद हो जाती है। यानी बीमारी से लड़ने की बजाय आपको बस अपने विचारों को बदलना है, शरीर खुद इलाज कर देगा। अनीटा मोरजानी की कहानी शायद इस किताब की सबसे चमत्कारी स्टोरी है। उन्हें स्टेज 4 लिम्फोमा कैंसर था। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, शरीर पूरी तरह से फेल हो चुका था,
लिवर, किडनी, फेफड़े सबने काम करना बंद कर दिया था। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया और उसी रात उन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया। वो बताती हैं कि उन्होंने महसूस किया कि उनकी आत्मा शरीर से बाहर निकल गई है। उस अवस्था में उन्होंने देखा कि वो सिर्फ शरीर नहीं है, वो एक ऊर्जा है। वो ऊर्जा जो असीम है, जो डर से परे है। और उन्होंने वहां फैसला लिया, मुझे लौटना है और खुद को पूरी तरह ठीक करना है। कुछ ही हफ्तों में उनका कैंसर पूरी तरह गायब हो गया। डॉक्टर्स ने इसे स्पॉन्टेनियस रिमिशन कहा, लेकिन अनिता जानती थीं कि यह भय से प्रेम की यात्रा थी। इस किताब में यह स्टोरी बताती है, जब आप अपने भीतर के डर को छोड़ते हैं और प्रेम को अपनाते हैं तो शरीर हर सीमा पार कर सकता है। डॉक्टर जो डिस्पेंसा बताते हैं कि हर विचार एक केमिकल रिएक्शन है और जब आप लगातार एक ही नेगेटिव थॉट सोचते हैं तो शरीर उसकी केमिस्ट्री के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। ग्रेग ब्रेडन कहते हैं कि प्रेयर इज नॉट अबाउट आस्किंग, इट्स अबाउट फीलिंग। यानी प्रार्थना तब असर करती है जब आप उस भावना को पहले ही महसूस कर लें, जैसे कि जो आप मांग रहे हैं वह मिल चुका है। हील में यह बताया गया है कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, आपको उसे जीना होता है, महसूस करना होता है, तभी वो ऊर्जा बनती है। आइए अब सुनते हैं कुछ असल हीलिंग स्टोरीज जो किताब में दी गई हैं। एक, एलिजाबेथ का कैंसर हीलिंग केस। उसे स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर था। कीमोथेरेपी से इनकार करते हुए उसने एक अलग रास्ता चुना, ध्यान, डाइट बदलाव, भावनात्मक हीलिंग और विजुअलाइजेशन। हर दिन वो खुद को स्वस्थ देखती, महसूस करती और विश्वास करती रही। 6 महीनों बाद स्कैन रिपोर्ट क्लीन थी। 2, एवा का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। उसे एक ऐसी बीमारी थी जिसका कोई डायग्नोसिस नहीं था। शरीर में रहस्यमयी सूजन, थकावट और मानसिक भ्रम। उसने ध्यान से शुरू किया, जर्नलिंग की, अपनी बचपन की भावनात्मक गांठों को सुलझाया। धीरे धीरे उसका शरीर फिर से सामंजस्य में आने लगा और आज वह न सिर्फ स्वस्थ है बल्कि दूसरों को हील करने में लगी है। हील किताब में यह भी बताया गया है कि हर व्यक्ति की हीलिंग जर्नी अलग होती है, लेकिन उसका आधार एक ही होता है। भीतर झांकिए, जवाब वहीं मिलेंगे। कोई फिक्स्ड फार्मूला नहीं है, लेकिन खुद से जुड़ना, अपने डर को पहचानना और उस डर को प्रेम में बदलना, यही हर हीलिंग का पहला कदम है। तो दोस्तों, हील सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक इनविटेशन है आपके अपने भीतर के डॉक्टर को जगाने का। कितना भी आधुनिक इलाज हो, कितनी भी महंगी दवाइयां हों, अगर मन तैयार नहीं है तो शरीर कब तक अकेले लड़ पाएगा। लेकिन अगर आप मन और शरीर को एक टीम की तरह जोड़ लें तो आपकी हीलिंग किसी बाहर वाले की मोहताज नहीं रहती। इस किताब ने हमें यह सिखाया कि बीमारी सिर्फ एक मेडिकल समस्या नहीं है, वो एक ऊर्जा असंतुलन है। हमारा मन, हमारा यकीन, हमारी भावनाएं हमारे शरीर की केमिस्ट्री को बदल सकती है। हर विचार एक दिशा तय करता है, बीमारी की ओर या हीलिंग की ओर। हील ने हमें यह भी दिखाया कि जब हम खुद से जुड़ते हैं, खुद को स्वीकार करते हैं और खुद को माफ करते हैं तो शरीर राहत की सांस लेता है। शायद हम सब के अंदर एक हीलर छिपा है जो बस इंतजार कर रहा है कि हम एक बार कहें, मुझे तुम पर भरोसा है। धन्यवाद दोस्तों। अगर इस वीडियो ने आपको कोई नई सोच दी, कोई एहसास जगाया या आपके दिल को छुआ तो कृपया इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शायद किसी और को आज ठीक होने की जरूरत है। वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस तरह की गहराई भरी बुक समरीज को रेगुलर सुनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें सुनो बुक समरी चैनल को। और हां, अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का फ्री पीडीएफ नोट्स या संक्षिप्त वर्जन तो कमेंट में हील पीडीएफ जरूर लिखिए। आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं और अगली समरी को और बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं। याद रखिए, आपका शरीर आपको सुन रहा है। अब ये आप पर है कि आप उसे डर की भाषा में बोलते हैं या विश्वास की। मिलते हैं अगली किताब के साथ, एक नई सोच, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सजग रहिए और अपने भीतर के हीलर को जगाते रहिए। जय हिंद।